हमने पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। साथ में यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार पढ़ा था। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। चलिए एक करके हम देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है। हमने बताया था आपको कि पादप कोशिका सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है। पादप कोशिका पादप का मतलब पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट से होता है, फिर इसको हम प्लांट सेल कहते हैं, प्लांट सेल। सभी पेड़ पौधों में सभी पेड़ पौधों में पादप कोशिका पाई जाती है। सभी पेड़ पौधों में पादप कोशिका पाई जाती है। कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के बाहर सबसे बड़ी बाहर जो भित्ति होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी खोल जो होती है, सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है, खोल, यहाँ लिख देते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका की सबसे बाहरी खोल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। इसी को सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं इसको ना। तो एक तो कोशिका भित्ति हो गई जो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, पहली बात। दूसरा, वैक्यूल, रिक्तिका, रिक्तिका होती है, रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल जो होता है, वो भी केवल पादप में पाया जाता है। अगर जंतु में पाया जाता है तो बहुत छोटा होता है या किसी कार्य का नहीं होता है। वैक्यूल केवल पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। साथ में पर्णहरिम, पर्णहरिम यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम केवल पादपों में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। एक अपवाद स्वरूप जंतु है इग्लिना। इग्लिना एक जंतु है, लेकिन इसके पास पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। इस जब प्रकाश की अनुपस्थिति होता है तब तो ये परजीवी होता है, दूसरे जीवों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन इस सूर्य की उपस्थिति होती है, प्रकाश होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में इग्लिना प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ये प्रकार का ये जो है यूकैरियोटिक जंतु है।
जगत प्रतिष्ठा का जंतु है ये, एक प्रकार का ये प्रोटिस्ट है ना? अगर हम जंतु की बात करें तो मृता जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, इन दोनों में केंद्रक के साथ साथ लगभग सभी कोशिकांग होते हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हमने पादप कोशिका को ऊपर बताया, जंतु कोशिका में देखिए एक ऐसा कोशिकांग है जिसे कहते हैं ताराकाय या सेंट्रोसोम। ताराकाय, ताराकाय, सेंट्रोसोम कहते हैं इसको, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो ताराकाय जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है ना। इसमें भी एक आध अपवाद है, जैसे जो जंतुओं में तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में जो है ताराकाय नहीं होता है, ताराकाय अनुपस्थित होता है। तभी एक बार तंत्रिका कोशिका अगर नष्ट हो जाए दोबारा बनती नहीं है, दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि विभाजन नहीं होगा। विभाजन के लिए ताराकाय जरूरी होता है, जंतु कोशिका में विभाजन के लिए ताराकाय जरूरी होता है। चूंकि तंत्रिका कोशिका में ताराकाय है नहीं तो ये दोबारा विभाजन नहीं कर पाएगी, और एक बार नष्ट होगी तो दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी, या दूसरी कोशिका नहीं बन पाएगी, अनुपस्थित होता है ना। अब यहाँ हमने एक पादप कोशिका का चित्र लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बाहर जो हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर ये आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल है, यह एक आपकी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। उसके अंदर की एक कवर जो होगी, उसके अंदर जो सभी में पाया जाता है, जंतु में पादप को, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में, उसे हम कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन है ना। इसके बाद अंदर आप देखेंगे ये जो बैगनी कलर का है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो घेरा हुआ है, ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का झिल्ली है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाएगा। तो ये जो घेरा हुआ पार्ट है अंदर, ये पूरा ये पूरा जो है ये आपका केंद्रक कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, न्यूक्लियस। एक बड़ा सा ये जो वाटरी कलर का है, ये आपका वैक्यूल है, रिक्तिका है, वैक्यूल है। अब इसे देखें, जो केंद्रक के चारों तरफ ये जो लगा हुआ है बैगनी कलर का, बैगनी कलर का लगा है, ये अंतःद्रव्य जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, अंतःद्रव्य जालिका इसे कहते हैं, अंतः अंतःद्रव्य जालिका, ये आपका अंतःद्रव्य जालिका है। इसमें ये रेड कलर का बना ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो
माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है ना। यहाँ पे हम देखते चलें, एक तो आपका कोशिका भित्ति और दूसरा रिक्तिका, और एक है आपका जो ग्रीन कलर से बना हुआ है हरित लवक। ये जो हरित लवक है, ये तीनों ऐसे हैं जो केवल केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक एक पिगलीना जो जंतु है उसमें पाया जाता है, बाकी सब किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये गाल्गी का है, ये आपका गाल्जी का है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कोशिकांग है। तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होगा यहाँ पे, ये जो आपका भाग है न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका, यहीं पे जो है सक्रिय आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर जो है इस केंद्र के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पड़ा होता है। तो अगर आप एक संरचना बनाना चाहें, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर जो होता है कोशिका के, कोशिका भित्ति होती है, सबसे बाहर कोशिका में कोशिका भित्ति होगी। जैसे इधर बगल में और सारी बाकी सेल होंगी, तो सेलों का ये कटा हुआ पार्ट है। जैसे एक कोशिका को हम जो ले रहे हैं बीच वाली, ये वाली कोशिका, तो बाकी हम रब कर देंगे। तो ये बाहर जो कवर होगा ये कोशिका भित्ति कहलाएगा। ये दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति है। इन दोनों कोशिका भित्ति के बीच में एक और परत होती है जिसे हम मध्य भित्ति भी कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं, मध्य भित्ति। ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, वो फल के पकते समय यही जो है गल जाती है। मध्य भित्ति ये आपकी कोशिका भित्ति है, ये आपकी कोशिका भित्ति है। इसके बाद कोशिका भित्ति के अंदर एक बहुत पतली सी लेयर होती है, यह अधपार्गम होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली। इसके अंदर अंदर जो है एक दो झिल्ली से घिरा हुई संरचना होती है, दो परतों से घिरी हुई संरचना होती है, जिसके अंदर मांसिक पदार्थ पड़ा होता है। इसका नाम न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, अभी हमने वहाँ पे दिखाया था। केंद्रक के चारों तरफ एक सिलेंडर नुमा गुफानुमा संरचना लगी होती है, जिसका नाम अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर होता है। इसी के किनारे सिलेंडर नुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसे कुछ चपटी तस्तरी आकार की संरचनाएं, है ना। ये जो है आपका गाल्जी का है, गोल्गी बॉडी है। गाल्जी का कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में दो झिल्ली वाला मेम्ब्रेन है। इसी के अंदर जो है हरित लवक भी पाए जाते हैं। और कुछ भाग ऐसा होता है झिल्ली से घिरा हुआ स्थान होता है, इसे हम वैक्यूल कहते हैं। एक ही झिल्ली से घिरा होता है ये। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पादप सेल होती है, प्लांट सेल होती है, किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। सबसे बाहर जो होगा सबसे बाहर जो होगा वो कोशिका भित्ति कहलाएगा। उसके अंदर वाली एक परत होगी, एक झिल्ली होगी, जो कोशिका झिल्ली कहलाएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और अंदर दो परतों से घिरी हुई एक संरचना जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, वो केंद्रक कहलाता है। ये केंद्रक हो गया आपका। इसी में एक भाग होगा गाढ़ा भाग, जो केंद्रिका कहलाएगा। इस केंद्रक के चारों तरफ एक जो है टनल गुफानुमा संरचना होती है, जो अंतःद्रव्य जालिका कहलाता है। उसी के पास में जैसे आप आटे की बड़ी बड़ी लोई है उसको टेढ़ा करके अगर ऐसे रखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन के आएगी। आटे की लोई इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप उसे समझ पाएँ कि किस प्रकार से ये गोल्गी बॉडी होती है। गोल्गी बॉडी या गाल्जी का है, ये आपका अंतःद्रव्य जालिका, ये यार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये एक बड़ा सा सिंगल परत से घिरा हुआ संरचना होती है, इसे आप वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल है, रिक्तिका है, वहाँ बताया गया था आपको।
माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सिलेंडर जैसी संरचना होती है ना, डबल परतों वाली माइटोकॉन्ड्रिया होगी। इसके अलावा इसी में हरित लवक भी होगा, हरित लवक होगा, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम इत्यादि सब पाए जाएंगे इसके अंदर पड़े होंगे, है ना। तो इस प्रकार से पादप कोशिका होती है ये सेल मेम्ब्रेन, आपकी ये सेल वाल। एक हमने इस प्रकार से जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर लिया है। एक सबसे बाहर जो कवरिंग है, इसमें सबसे बाहरी एक ही कवरिंग होती है, इसका नाम आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होता है। सबसे बाहर एक ही कवरिंग होती है यहाँ पे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कवर होता है। उसके अंदर घिरा हुआ अनुवांशिक पदार्थ इसमें रखा होता है। ये अंदर रेड वाला जो दिखाया गया है पूरा, एक बाहर जो है लाइट कलर से, लाइट पिंक कलर से सर्कल किया। लाइट पिंक कलर जो है वो केंद्रक की झिल्ली है, और अंदर पूरा रेड वाला कलर जो भी है वो आपका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर जो येलो पार्ट है, ये वाला येलो पार्ट, येलो पार्ट केंद्रिका है। अब यहाँ देख सकते हैं दो ये सिलेंडर, ये संरचनाएं जो रखी हुई हैं, ये दोनों दोनों की दोनों जो है ये ताराकाय हैं, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। इसके किनारे अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका ये याद, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया ये आपका गोल्गी बॉडी है ना। और ये माइक्रोफिलामेंट कुछ है, सूक्ष्म तंतु इसे कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट। तो इस प्रकार से ये जो है जंतु और पादप कोशिका हो गई। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं इनमें दोनों में एक साथ। देखिएगा देखिएगा जंतु कोशिका, मैं इधर पादप पहले लिखता हूँ, पादप कोशिका, और ये आपकी होगी जंतु कोशिका। पादप कोशिका में देखिए सबसे बाहरी कवर क्या होती है, कोशिका भित्ति। सबसे बाहरी कवर होती है कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति बाहर नहीं पाई जाती है। इसके बाद इसमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। तो मैं तो लिखने नहीं टिक लग रहा हूँ, सेम चीज़ आपको लिख लेना है। केंद्रक, हाँ दोनों भाई, दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक बाद में अंतःद्रव्य जालिका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका, है ना। अंतःद्रव्य जालिका इसमें भी पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। इसके अलावा और यदि बात करें आप रिक्तिका वैक्यूल, रिक्तिका इसमें पाया जाता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पाया भी जाएगा तो बहुत छोटा होगा, या अपशिष्ट होगा, या किसी कार्य का नहीं होगा। इसके अलावा गाल्जी का है, गाल्जी का है, दोनों में पाया जाता है ना। हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, कुछ अपवाद हैं। अपवाद में आपको बताया था यूग्लिना, जो एक प्रोकैरियोट है ना। समझ आता कि यूग्लिना जो है जंतु और पादप के बीच की इकाई है, यानी कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसको, दोनों को जोड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। जो कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है ना। तारा का है, तारा का है केवल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कुछ ऐसे कोशिकांग हुए जो
जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कुछ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट बना करके उसे तैयार कर सकते हैं। हम सभी कोशिकाओं का डिटेल अध्ययन विस्तृत में स्टडी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।